नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि का प्रारंभ हो चुका है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जिन्हें सती के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण किए, बाएं हाथ में कमल को शोभित किए वृषभ पर सवार नव दुर्गों में प्रथम देवी माँ शैलपुत्री है। माता शैलपुत्री के कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को अपना अपना योग्य भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया, परंतु उन्होंने भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को यह ज्ञात हुआ कि उनके पिता एक बड़े यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब उनका मन वहां जाने के लिए बेचैन हुआ। उन्होंने भोलेनाथ को अपनी मन की सारी व्यथा बताई। भोलेनाथ बोले, देवी, प्रजापति दक्ष शायद हमसे किसी बात पर रुष्ट है, इसीलिए उन्होंने सभी देवताओं को इस यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, परंतु उन्होंने हमें नहीं बुलाया, इसलिए आपका जाना वहां उचित नहीं होगा। भोलेनाथ की बातें सुनकर माता सती का मन शांत नहीं हुआ। माता के आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उनको वहां जाने की आज्ञा दे दी। पिता के घर जाकर उन्होंने देखा कि कोई भी उनसे आदर भावपूर्ण व्यवहार नहीं कर रहा। केवल उनकी माता ने उनको स्नेह से गले लगाया, लेकिन बाकी लोगों का व्यवहार माता को अच्छा नहीं लगा। यह सब देखकर उनके हृदय को बहुत चोट पहुंची। वह क्रोधित हो गई। उन्होंने सोचा कि मैंने भोलेनाथ की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति के अपमान को सहन ना कर सकी और उन्होंने अपने स्वरूप को अग्नि में भस्म कर दिया। यह घटना को सुनकर भोलेनाथ क्रोधित हो गए और उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। माता सती ने योगा अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। माता शैलपुत्री का जन्म शिला यानी पर्वत से हुआ है, इसलिए इनकी पूजा अर्चना करने से जीवन में स्थिरता आती है तथा इनकी पूजा अर्चना करने से वैवाहिक जीवन सुखद हो जाता है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जय मां शैलपुत्री, जय माता दी।